आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों पर हमलों को लेकर डॉक्टरों ने उठाई आवाज। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली ब्रांच के को कन्वेनर सर गंगाराम अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर विभू आनंद ने कहा कि सिक्योरिटी लैप्स के कारण हो रही है ये घटनाएं। अचानक से 50 से 70 लोग अपने आर्म्स के साथ आए और डॉक्टरों पर, नर्सिंग स्टाफ्स पर और जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे उन पे अटैक किया और अटैक करने के साथ साथ उन लोगों को हार्म करने का भी कोशिश किया और जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सिचुएशन ख़राब हो गई। सिक्योरिटीज़ थे नहीं जो उनको बचा पाए। डॉक्टर विभू आनंद ने मीडिया के सामने डॉक्टरों पर हो रहे हमलों के बारे में जानकारी देते हुए जीटीबी हॉस्पिटल में हुए हमलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जीटीबी हॉस्पिटल में एक प्रेग्नेंट महिला के मामले को लेकर 50 से 60 लोगों ने हथियार के साथ डॉक्टरों पर हमला कर दिया। इस बात को लेकर अन्य अस्पतालों के डॉक्टर भी डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज से मुलाकात की गई थी, जिसको लेकर उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। केंद्र सरकार व राज्य सरकार इस मामले को लेकर डॉक्टरों की सुरक्षा का विशेष प्रबंध मैं करे। डॉक्टर विभू आनंद सर गंगाराम हॉस्पिटल में हूँ और मैं नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और को कन्वेनर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली ब्रांच में पोस्ट हूँ। तो मैं इन हादसों में सबसे पहले तो बताना चाहूँगा जो यूसीएमएस जीटीबी हॉस्पिटल में हुआ, 2 घटनाएं हुई मेजर रूप से। पहली घटना ये थी कि जो फीमेल पेशेंट एक आए थे, प्रेग्नेंट फीमेल पेशेंट आए थे, उनका पोस्टमार्टम हेमोरेज हो गया था डिलीवरी होने के बाद। उसके बाद अचानक से 50 से 70 लोग अपने आर्म्स के साथ आए और डॉक्टरों पर, नर्सिंग स्टाफ्स पर और जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे उन पे अटैक किया और अटैक करने के साथ साथ उन लोगों को हार्म करने का भी कोशिश किया और जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सिचुएशन ख़राब हो गई। सिक्योरिटीज़ थे नहीं जो उनको बचा पाए और वो लोग उन सब से बचने के लिए एक रूम में छुपने का कोशिश भी किए और जब उसको वहाँ पे वो 50 से 70 लोग पहुँचे तो वो लोग ने उस दरवाजे को तोड़ा और अंदर घुस के उन लोगों पर हमला करने का कोशिश किया। सबसे पहली तो ये घटना हुई थी। उसके कुछ दिनों बाद एक पेशेंट एडमिटेड था वहीं जीटीबी हॉस्पिटल में और कुछ अनजान लोग आए और आर्म्स लेके आए और मिस आइडेंटिफाइड करके उनको शूट आउट करके शॉट डेड कर दिया। ऐसे ही सेम घटनाएं केजीएमयू लखनऊ में भी हुई, जहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी और कई जगह पर भी काफ़ी लोग आक्रोशित हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बताती है कि जो समस्या है वो सिक्योरिटी पर्पस जो है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो काफ़ी लैक ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं। तो जब आम लोग कुछ भी आर्म्स लेके हॉस्पिटल में एंटर कर जाते हैं और इनको कोई चेक नहीं किया जाता है, आप इससे समझ सकते हैं कि यदि कोई पेशेंट भर्ती है उनको शॉट डेड किया जा रहा है, यानी दे आर फ्री टू ब्रिंग आर्म्स इनसाइड और कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहती है जो इनको चेक करते हैं। तो डॉक्टर विभू आनंद, आप किसी आइडेंटिटी के मोहताज नहीं है, आप वेल नोन चेहरा हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में ऐसी कौन सी खामियां हैं जिनके बारे में आप स्पेशल बताना चाहेंगे? इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सिक्योरिटी लैप्स है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो है सिक्योरिटी बिल्कुल ना की बराबर है और कोई भी कभी भी किसी तरह से अंदर आ सकते हैं, उनकी कोई चेक नहीं होती है। कोई मेटल एसोसिएशन के माध्यम से आवाज उठाई। हमने फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के तरफ से और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तरफ से हमने जाके स्वास्थ्य मंत्री जो दिल्ली के हैं सौरभ भारद्वाज, हमारी टीम उनसे बात की और उन्होंने ये एश्योरेंस दिया था कि हम मेटल डिटेक्टर्स लगाएंगे,
हम सिक्योरिटी फोर्सेस रखेंगे जो कि इस चीज़ को चेक करेंगे, लेकिन ये एश्योरेंस बस कुछ दिन के लिए रहती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जब ये घटना घटती है 5 दिन, 10 दिन, बस 1 हफ्ते, बस उसके बाद फिर क्या होता है, सेम सिस्टम चालू हो जाता है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, वो सारी चीज़ों में लैप्स हो जाती है। तो या तो आप इस चीज़ को परमानेंटली हर एवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये चीज़ अप्लाई करें ताकि ये चीज़ दोबारा नहीं हो। लेकिन 1 हफ्ता जब तक ये मामला गर्म रहेगा, आप देखेंगे हर एंगल से लोग इस चीज़ पे विचार करेंगे। लेकिन जैसे ही मामला शांत हो जाता है, जब तक दूसरा मामला नहीं होता है, तब तक ये चीज़ को फिर लोग भूल जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप एश्योरेंस दे रहे हैं तो उस चीज़ को पूरा अंत तक कंप्लीट करें, उसके ऊपर कार्रवाई करें, टीम गठित करें ताकि इस चीज़ का इंक्वायरी सेटअप हो कि क्यों ये लैप्सेस हो रहे हैं और एक सिक्योरिटी प्रॉपर दिया जाए। आपका कहने का तात्पर्य है कि सीधे-सीधे गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। जी, बिल्कुल। हमारे सिक्योरिटी पर्पस के लिए गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और डॉक्टर्स के साथ-साथ जो मरीज़ हैं, उनकी भी सिक्योरिटी की बात है कि कोई भी किसी के खिलाफ यदि कोई दुश्मनी है, तो वो तो आके आपको कुछ भी कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि मेरी गवर्नमेंट से यही गुज़ारिश है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और हर पीएचसीज़ में भी यदि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, वहाँ पर भी एक सिक्योरिटी का प्रॉपर इंस्पेक्शन हो ताकि लोग इस तरह की घटना को अंजाम ना दे पाएँ।